फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक दिन कला की वीडियो, अरे एक दिन व्याकरण की वीडियो देखते हैं, एक दिन हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की वीडियो देखते हैं। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग को, हम लोग संपूर्ण छायावाद युग को हम लोग कई वीडियो में ख़त्म कर दिया। आज उससे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी छायावाद की वीडियो, सारी वीडियो देखे होंगे तो निश्चय ये सारा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। तो आइए करते हैं। चलिए, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलारी वाजपेयी। बताइए। कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? निराला की, अज्ञेय की, महादेवी वर्मा की, हरिवंश राय बच्चन की। बताइए किसकी है। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद। बताइए। इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। अगर ये प्रश्न करें कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तब हम लोग जयशंकर प्रसाद को टिक मारेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे। अब प्रवर्तक पूछे तो जयशंकर प्रसाद को करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। बताइए। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, किसने कहा है? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। बताइए किसने कहा है। इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा पंत। ये किसने कहा है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, ये सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। लेकिन अगर इसी से मिलता जुलता अगर ये पूछे काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, तो इसको हम लोग जयशंकर प्रसाद को टिक मारेंगे। क्या है? काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, तब जयशंकर प्रसाद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना, आंसू, तरंग, लहर। बताइए। इसका सही उत्तर होगा लहर। प्रसाद के गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान या शांतिप्रिय त्रिवेदी। बताइए किसने कहा है। इसका सही उत्तर होगा शांतिप्रिय त्रिवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय त्रिवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। बताइए कौन है। इसका सही उत्तर होगा निहार। अगला प्रश्न देखते हैं। है अमानिशा उगलता गगन, घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तंभ है पवन चार। पंक्तियां निराला की किस रचना से उद्गृत हैं? बादल रात, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता। बताइए। इसका सही उत्तर होगा यह पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। चलिए देखते हैं।
छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। यह पंक्तियों के लेखक कौन है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। बताइए कौन है? इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। बताइए। इसका सही उत्तर होगा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक को पहले ब्रज भाषा में फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए किसकी है? इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही कविता होगी अनजान। यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद की समांतर चलने वाले किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, अकविता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक। बताइए। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक। छायावाद की ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रवड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा, निराला, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही होगा उत्तर होगा निराला। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है नौका विहार, परिवर्तन, गिरजे का घंटा, एक तारा। बताइए। इसका सही उत्तर होगा गिरजे का घंटा। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के द्वार पार, नीरजा। बताइए। फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछ रहा है, इसको पहले प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है? नहीं है, यानी इसमें कौन कौन सी हैं, कौन नहीं है। तो आंगन के द्वार पार, इसका क्या उत्तर होगा? आंगन के द्वार पार। ये महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि ये अज्ञेय की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की है, दीपशिखा भी है, नीरजा भी है। आंगन के द्वार पार उनकी नहीं है, अज्ञेय की है। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मेरे समझ से तो सभी सही होंगे, आप लोग बताइएगा कितने सही कर पाए। अब आगे की वीडियो कल देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए।